दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ये क्लास में रहने वाले है। आप लोग का टोटल 11 प्रकार के सिलेबस है और हर एक सिलेबस से एक दो क्वेश्चन ऐसे उठाए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। 40 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और 20 क्वेश्चन का आप लोग मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग मॉक टेस्ट दे के आप लोग समझ सकते हैं कितना स्कोर बना पाते हैं। और एक ऑफिशियल सूचना आप लोग को बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को 10 मई से एक ऑफिशियल क्लास दी जाएगी जो प्राइवेट क्लास होंगे। तो उसमें वही सब छात्र ज्वाइन करेंगे जो हमारे चैनल के मेंबरशिप रहेंगे। तो आप लोग भी मेंबरशिप लेकर प्राइवेट क्लास में आप लोग 10 मई से रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें MS ऑफिस से जो है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड तीनों को लेकर चलेंगे और शुरू से एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल के साथ। और जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे गारंटी हम लेते हैं कि वहाँ से आप लोग को पूरा डिटेल और एक्सप्लेन के साथ समझाए जाएंगे। तो जो भी इच्छुक होंगे तो आप प्राइवेट क्लास में जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग का कोर्स भी हमने प्रोवाइड करवा दिया। अगर आप लोग कोर्स लेना चाहेंगे तो आप लोग कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क कर लेंगे। क्योंकि आप लोग के पास मात्र 2 महीना समय सीमित है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तभी आप लोग को अच्छे से सिलेक्शन वहाँ पे होंगे। क्योंकि अब की बार का जो कंपटीशन है काफ़ी हाई रहने वाले है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग का ये वीडियो लाइव चल रहा है, आप लोग जो है आंसर यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको आंसर पहले से मालूम है तो। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पे आपको जानकारी देना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। आप ईमेल जो भेजते हैं तो उसमें कौन सा एक प्रोटोकॉल से भेजते हैं ये आपको जानकारी देना है। USP है, SMPT है, उसके बाद FTP है और उसके बाद UIDP है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड में है FTP, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जब भी हम इंटरनेट पे कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो वहाँ पे FTP का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे आपको जानकारी देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोटेक्ट शीट फंक्शन का वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट कॉलम है, उसके बाद फॉर्मेट सेल्स है, न्यू कमेंट है, इंसर्ट कॉलम है। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पे देखेंगे सी नंबर जो है ये नहीं होगा। बाकी आप फॉर्मेट कॉलम और फॉर्मेट सेल्स और इंसर्ट कॉलम ये फॉर्मेटिंग टूल बार से आप इंसर्ट कर सकते हैं होम मेन्यू से। बाकी न्यू कमेंट जो होता है वो रिव्यू टैब में होता है, तो वहाँ से आप न्यू कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, 2016 में इंसर्ट मेन्यू में भी होता है। तो बाकी 2007 का जब भी आएंगे तो वहाँ पे रिव्यू टैब हो जाएंगे। चलिए थर्ड में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में शेप्स फंक्शन का सदस्य नहीं है। आपके जानकारी के बता दूँ कि MS एक्सेल से हर एक साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंसर्ट मेन्यू से चार्ट इलेक्ट्रेशन ग्रुप में देख लेंगे। इलेक्ट्रेशन ग्रुप में सबसे पहला स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे, उसके बाद शेप्स, उसके बाद चार्ट का एक अलग ग्रुप होता है। तो ये तीनों में से जो है 4 नंबर फिक्स रहता है हर एक साल। स्मार्ट आर्ट से क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, उसके बाद आप लोग का शेप से 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाले और चार्ट से 2-3 प्रकार का क्वेश्चन रहने वाले, आगे आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शेप्स फंक्शन नहीं है। क्लाउड्स है, ब्लॉक एरो है, उसके बाद लाइन है, बार चार्ट है। तो बाकी ये तीनों होगा और बार चार्ट जो होता है ये चार्ट में होता है। बाकी ये तीनों क्लाउड्स है, ब्लॉक एरो और लाइन ये शेप्स है। ठीक है, चलिए 4 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में वर्कबुक में नया शीट प्रविष्ट करने हेतु प्रयोक्ता द्वारा निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करेंगे। MS एक्सेल में नया शीट डालने के लिए आपको कौन सा विधि को अपनाएंगे, यहाँ पे जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ देखिए होम है, एलिमेंट ग्रुप से तो नहीं होगा, होम स्टाइल ग्रुप से भी नहीं होगा, होम नंबर ग्रुप ये भी नहीं होगा, होम सेल्स ग्रुप से आप इंसर्ट में इंसर्ट शीट कर सकते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद 5 में आपको जानकारी यहाँ पे देना है कि एक प्रयोक्ता अपने वार्षिक व्यय को प्रतिशत में दर्शाने हेतु MS एक्सेल 2016 में चार्ट तैयार करना चाहती है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का चार्ट प्रयुक्त होगा। तो चार्ट जो है इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे चार्ट से। ठीक है, यहाँ पे जानकारी दी गई वार्षिक व्यय को प्रतिशत में दर्शाने हेतु MS एक्सेल 2016 में कौन सा चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। यहाँ पे जानकारी दी गई वार्षिक व्यय को प्रतिशत में दिखाने के लिए जो है
पाई चार्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी चार्ट से कन्फ्यूजन है नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे पूरा शुरू से समझाएंगे, तो आप चार्ट से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। बाकी वीडियो के लिए बने रहिए। MS एक्सेल में जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से करा देंगे, इसके लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6 में आपको जानकारी दे रहा है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में एक सेल्स स्टाइल फंक्शन से किसी सेल को नॉर्मल सूचित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिफ़ॉल्ट रंग सेट होता है। यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में होम मेन्यू में स्टाइल्स होता है और स्टाइल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे नॉर्मल होता है, बेड होता है, बैड होता है, ये इफेक्ट होता है एक तरह से। तो यहाँ पे जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट पे आप होम मेन्यू से स्टाइल में जाके नॉर्मल वहाँ पे स्टाइल लेते हैं तो वो टेक्स्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पीला होता है या कोई रंग नहीं पारदर्शी, हरा काला। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद नॉर्मल में जो है वाइट कलर का कलर होता है, तो कोई पारदर्शी मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेक्स्ट पे, कोई भी रंग चेंज नहीं होगा। बाकी बेड होता है साइड में BAD होता है, वो आप करेंगे तो आपका पीला कलर का जो है वहाँ पे टेक्स्ट के बैकग्राउंड लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें जो है यहाँ पे दिया है कि नॉर्मल करेंगे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका सही आंसर B हो जाएगा, कोई रंग नहीं होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है, उसके बाद साथ में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा MS एक्सेल 2016 में चयनित सेल्स को बॉर्डर को मिटाया जा सकता है। यहाँ पे समझाना है आपको कि MS एक्सेल में पूरा सीट में या कोई एक सेल में बॉर्डर लगाए हैं तो आप उसे कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप में तो बॉर्डर जो होता है वो फॉन्ट ग्रुप में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो होम मेन्यू में फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर B हो जाएंगे। उसके बाद 8 में आपको जानकारी देना है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिए हैं MS वर्ड से और एक क्वेश्चन जो है फिक्स है अब की बार की एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। सिंगल लाइन जब भी लेंगे तो वो Ctrl+1 से लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देंगे MS वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग है, तो डबल लाइन स्पेसिंग जो लेंगे वो Ctrl+2 से लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखा है, डबल लाइन स्पेसिंग का जो होता है Ctrl+2 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है अब की बार एग्जाम के लिए कि MS वर्ड में 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। इसे मतलब कीबोर्ड से शॉर्टकट कुंजी से कैसे करेंगे, 1.15 आप लाइन स्पेसिंग कैसे लेंगे कीबोर्ड से। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+M5 है, Ctrl+6 है, Ctrl+4 है, Ctrl+3 है। तो इसका सही आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। Ctrl+5 से आप बाय डिफ़ॉल्ट 1.1 इतना इंची जो है आप लाइन स्पेसिंग ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइल कितने प्रकार का होता है। MS वर्ड में टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बाकी स्ट्राइक थ्रू वहाँ पे देखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और यहाँ पे एक होता है, ये 4 प्रकार के। बाकी जो भी है तो ये सब जो है टेक्स्ट इफेक्ट है। बाकी टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये 3 प्रकार के होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है वो 3 प्रकार के होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बाकी स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये सब जो भी है ये सब टेक्स्ट का इफेक्ट है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है 12 में कि MS वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट प्रविष्ट करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करेंगे। सीधा समझिए क्वेश्चन में कि MS एक्सेल में आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इलेक्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, एड्स नोट में जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। इंसर्ट मेन्यू में इलेक्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से फंक्शन होता है पिक्चर, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए 13 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है, जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसे हम नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे जानकारी, कीबोर्ड है, कीबोर्ड को भी हम छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, और MS वर्ड जो है इसको हम नहीं छू सकते क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है और आंतरिक बात हो गया ये। और माउस है, इसे भी हम छू सकते हैं। तो इसका सही आंसर C हो जाएंगे, इसमें हार्डवेयर डिवाइस ये नहीं है MS वर्ड। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में किस उपाय द्वारा डॉक्यूमेंट को साथ साथ देखा जा सकता है। यहाँ पे सीधा समझिए कि MS वर्ड में क्या करेंगे, आप एक डॉक्यूमेंट में 2 विंडो में वो विभाजित हो जाए और दोनों विंडो में जो भी फाइल है वो देख सकती है एक साथ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, व्यू में जाएंगे, जूम ग्रुप से स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने का ऑप्शन जो होता है वो समझ सकते हैं, व्यू मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद विंडो सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद जो है आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए
व्यू मेन्यू में जाएंगे, विंडो ग्रुप में स्प्लिट फंक्शन का चयन करेंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे 15 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए रॉ की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को निर्धारित किया जा सकता है। सीधा समझिए कि बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल में कॉलम का चौड़ाई 8.43 होता है और रॉ का जो हाइट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 15 होता है। तो इसे आप चेंज करेंगे तो ये कैसे करेंगे, सीधा समझिए आप होम मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद सेल्स में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट में जाके वहाँ पे आप सेल्स और कॉलम का जो भी है विड्थ वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझिए कि आपको होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में जाना है, उसके बाद फॉर्मेट में जाके आप कॉलम का चौड़ाई और रॉ का हाइट वहाँ पे बदल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, होम मेन्यू में स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, ये नहीं होगा। होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट फंक्शन का चयन करेंगे। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। चलिए 16 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट का सबसे धीमी कनेक्शन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है और सबसे धीमा जो होता है ये डायलअप होता है। ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट में फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। आप MS वर्ड MS एक्सेल को देखे होंगे कि सबसे अधिकतम फॉन्ट साइज जो होता है वो 1638 होता है। ठीक है, सबसे अधिक, और ड्रॉप डाउन लगाकर जब भी हम पूछते हैं तो अधिकतम 72 होता है। ये MS एक्सेल और MS वर्ड में होता है। यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट में कितना होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। पावर पॉइंट में अलग हो जाता है, MS वर्ड और MS एक्सेल से पावर पॉइंट अलग हो जाता है। ड्रॉप डाउन सूची में देखेंगे अधिकतम 96 होता है और न्यूनतम जो होता है वो 8 होता है। और अधिकतम कितना होता है आगे देख लेंगे, क्वेश्चन में हम पूछे हैं, आगे आप लोग जानकारी दे सकते हैं। चलिए 18 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट में फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची में न्यूनतम एवं अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। ये पावर पॉइंट की चर्चा हो रही है तो 8.96 होगा। इसका सही आंसर जो बी हो जाएंगे। न्यूनतम 8 और अधिकतम 96 होता है। ठीक है, चलिए 19 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे गलती करेंगे कि अधिकतम जो होता है वो 1638 होता है। तो पावर पॉइंट में ये चेंज हो जाता है। MS वर्ड में 1638 और MS एक्सेल में 1638 होता है, लेकिन पावर पॉइंट में जो होता है वो 4000 तक आप फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, यही सबसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए 20 में आपको जानकारी देना है कि HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आप लोग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे खोज लेंगे कि कौन सा मेन्यू में, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो C नंबर ऑप्शन में है। चलिए 21 में आपको जानकारी देना है कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क क्या था। दुनिया का सबसे पहला जो नेटवर्क था वो ARPANET था। इसका सही आंसर जो है A नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडेम। मॉडेम जो है, मॉडेम का कितना स्पीड होता है अधिकतम। तो यहाँ पे देखिए 32 kbps है, 56 kbps है, 64 kbps है और 128 kbps है। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। बाकी इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। 56 किलोबाइट प्रति सेकेंड जो है मॉडेम का स्पीड होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको जानकारी देना है इन HTTP स्टैंडर्ड। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है इन HTTP में एस का स्टैंड क्या होता है। यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें एस का क्या मतलब स्टैंड होता है ये आपको जानकारी देना है। एस से क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो एस से जो है सिक्योर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 24 में आपको यहाँ पे जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सबसे धीमी गति प्रदान करता है। अभी जस्ट इसके ऊपर हम चर्चा किए, तो सबसे धीमी गति जो करता है वो डायल-अप करता है। ठीक है, चलिए 25 में आपको जानकारी देना है कि दी प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट। यहाँ पे जानकारी देना है कि कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइन इन और साइन आउट, उसके बाद लॉगिन और लॉग आउट। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वहाँ पे क्या बोलता है कि कनेक्ट द इंटरनेट अकाउंट, मतलब आप डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये पहले से मतलब लॉगिन था तभी आप वहाँ पे डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो नए यूज़र होंगे तो वहाँ पे कनेक्ट जो होंगे तो सबसे पहले उसे साइन इन करके नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दी प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट। तो डायरेक्ट आप कोई भी वेबसाइट पे पहुंच के कनेक्ट हो जाते हैं तो वो पहले से आपका लॉगिन रहता है। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, लॉगिन। ठीक है, चलिए 26 में आपको जानकारी देना है हु इन्वेंट
वर्ल्ड वाइड वेब, आपको जानकारी देना है कि वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, डायरेक्ट हम ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का जो है ये विकसित किया गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो मतलब समझ सकते हैं आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स-ली है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। 27 में आपको जानकारी देना है कि द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इन ऑल्सो नो एज न, आपको जानकारी देना है कि मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे एड्रेस से वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 28 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो चेक को मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे रीडिंग करने के लिए MICR का उपयोग करते हैं बैंक में। इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। 29 में आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है पिछले साल। रेंज यहाँ पे देखिए A5 से लेकर D5 में कितनी सेल होती है। यहाँ पे देखिए सेल एड्रेस है ये, और A1 से लेकर D5 ये रेंज को सिलेक्ट किया गया और इसमें जानकारी दिया गया इसमें टोटल कितना सेल हो सकता है। A1 से लेकर D5 में टोटल कितना सेल हो सकता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं रॉ और कॉलम को मिलाकर जो है एक सेल बनता है, ठीक है। तो एक सेल जो बनता है एक बॉक्स की तरह बनता है जिसमें 4 कोना होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे समझ सकते हैं A से लेकर D5 तक है तो इसमें कितना हो गया 4 हो जाएंगे, 4 कॉलम आ जाएंगे। उस एक तरह समझ सकते हैं इसमें 4 सेल हो जाएंगे। तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो वो 20 हो जाएंगे। इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को कहीं पर डाउट हो रहा है तो हम बहुत जल्द 10 मई से जो है क्लास रेगुलर शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ। वहाँ पे आप लोग को इस सब की चीज़ों का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल पे। बहुत जल्द आप लोग को अच्छी सुविधा के साथ क्लास देखने को मिलेगा। जो इंटरेस्टेड होंगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 30 में आपको जानकारी देना है कि समय, वर्ष, माह और दिनांक या श्रेणियों का रुझान दिखाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे समझेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समय, वर्ष और दिन या श्रेणियों का रुझान दिखाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो वो लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको 10 मई से जो है क्लास लेंगे तो आपको डिटेल से बता देंगे ये क्यों होता है और दूसरा चार्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है। आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि समय, वर्ष और माह, दिनांक ये सब का जो रुझान होता है दिखाने के लिए वो हम लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे जानकारी देना है कि MS वर्ड में आप कॉलम जो इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट मेन्यू में टेबल से आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है मिनिमम कॉलम कितना होता है, तो 1/1 का बनता है। तो इसका सही आंसर जो है 1 हो जाएंगे। एक कॉलम बनता है, एक रो बनता है मिनिमम। 1/1 का अगर एग्जाम में रहेंगे 1/1 तो आप ऐसे भी इसका मार सकते हैं। बाकी 1 रहेगा तो आप 1 मार सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब वो 10/8 का बनता है, ठीक है, 10/8 का बनता है। और 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और अधिकतम रोज इंसर्ट कर सकते हैं वो 32,767 कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मिनिमम जो होता है 1 होता है, 1/1 का बनता है, ठीक है। तो डॉट जो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है इन MS एक्सेल ए सेल बिनिंग विथ इजकल टू वाट डोज इन इंडिकेट। यहाँ पे जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला रन कराने से पहले हो हम इजकल टू लगाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। वो इजकल टू जो है इंडिकेट करता है फार्मूला लगाने से पहले। 33 में आपको जानकारी देना है कि इन MS एक्सेल विच टेब ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मार्ट आर्ट बटन ऑप्शन। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट बटन कहाँ पे होता है, तो वो इंसर्ट मेन्यू में इलेक्ट्रेशन ग्रुप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे इंसर्ट है, इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र यानी लॉजिकल फंक्शन है। यहाँ पे देखेंगे लॉजिकल फंक्शन जो होता है वो MS एक्सेल में फार्मूला मेन्यू में लॉजिकल फंक्शन होता है। वहाँ पे टेक्स्ट होता है, डेट एंड टाइम होता है, त्रिकोणमिति होता है। तो यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन कौन सा है ये आपको बतानी है। सबसे पहला है सम, चार, एंड, डेज। इसका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे। वो एंड जो है ये लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी वर्कशीट में शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे समझ लेंगे उदाहरण के लिए A1 है तो आप कहीं पर भी सेल में है और A1 मतलब सेल में आना चाहते तो ये क्या दबाएंगे, तो कंट्रोल होम करेंगे तो वो सबसे पहला A1 वाले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है।
और लास्ट में जाने के लिए जो है कंट्रोल इंड करते हैं, और होम में आने के लिए कहीं पर भी अगर आपका कर्सर है और A1 सेल में आना चाहते हैं तो वो कंट्रोल प्लस होम कर देंगे तो आप A1 सेल में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है कि इन एनी वर्कशीट विल फॉर्मेटिंग ए सेल द लुकिंग ऑफ सेल हैज़ नो इफेक्ट अनटिल। यहाँ पे जानकारी देना है कि कोई भी फॉर्मेटिंग हम कब नहीं कर सकते MS एक्सेल में, तो जब हमारा प्रोटेक्ट जो होगा, सीट प्रोटेक्ट होगा, तो वहाँ हम कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट जो है, प्रोटेक्ट द वर्कशीट, इसका सही आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 37 में आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य डॉक्यूमेंट प्रकार नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इन्वेलप भी होता है, लेटर भी होता है, डायरेक्टरी भी होता है, उसके बाद मेमोरी जो होता है, ये मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 38 में आपको जानकारी देना है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो टेक्स्ट होता है, .txt होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन जो होता है .txt होता है। बाकी DOC जो होता है ये 2007 का पहले वाले वर्ड डॉक्यूमेंट का होता है। उसके बाद RTF जो होता है ये वर्ड पैड का होता है। उसके बाद .xlx जो होता है ये एक्सेल का आता है, वो 2007 से पहले वाले वर्जन का, ठीक है। उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में चेंज स्टाइल किस मेन्यू में होता है। समझ सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सिंपल क्वेश्चन है। जो MS वर्ड को अच्छे से मेन्यू को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि MS वर्ड में चेंज स्टाइल किस मेन्यू में होता है। तो होम मेन्यू में स्टाइल्स ग्रुप में चेंज स्टाइल का ऑप्शन होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। MS वर्ड में फुट नोट, इंड नोट जो होता है वो रेफरेंस टैब में होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर जो है A नंबर हो जाएंगे। अल्ट कंट्रोल ऐप से फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे अल्ट कंट्रोल और D से जो है इंड नोट जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये दोनों का आप लोग अच्छे से देख लेंगे, अब की बार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आपको 41 में 41 हो गया इंड नोट फुट नोट। तो फुट नोट का जो है अल्ट कंट्रोल ऐप से करेंगे और इंड नोट का जो है अल्ट कंट्रोल D से करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में शीट में न्यू कमेंट किस मेन्यू से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वर्जन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो शीट में जो है न्यू कमेंट लगाते हैं, इसका शॉर्टकट विधि होता है शिफ्ट के साथ F2 से भी लगा सकते हैं, और मेन्यू से जो लगाएंगे यहाँ पे देख लेंगे रिव्यू मेन्यू से आप न्यू कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी 2016 में आप देखेंगे तो वहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में भी न्यू कमेंट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। चलिए 43 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू होता है। तो MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के व्यू होता है, ठीक है। सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो प्रिंट लेआउट सेट रहता है, उसके बाद फुल स्क्रीन होता है, वेब लेआउट होता है, ड्राफ्ट होता है, आउटलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में फ्रीज पेन में कुल कितने विकल्प होता है। तो फ्रीज पेन में टोटल 3 विकल्प होता है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में इंसर्ट में कुल कितने विकल्प होते हैं। यहाँ पे समझ सकते हैं होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में इंसर्ट होता है, तो वहाँ पे इंसर्ट रॉ होता है, इंसर्ट सीट कॉलम होता है, इंसर्ट सीट रॉ होता है, उसके बाद इंसर्ट सीट होता है, इंसर्ट सेल होता है। तो टोटल 4 विकल्प होता है, ठीक है। ठीक उसी के अपोजिट जो यहाँ पे देखेंगे पूछा गया है कि MS एक्सेल में होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में डिलीट में कुल कितने विकल्प होते हैं। इसमें भी 4 होता है। डिलीट सेल होता है, डिलीट सेल, उसके बाद डिलीट सीट कॉलम होता है, डिलीट सीट रॉ होता है, उसके बाद डिलीट सीट होता है, ठीक है। जो आपको इंसर्ट में मिलेंगे ठीक उसी का अपोजिट जो है वहाँ पे डिलीट में मिलेंगे, ठीक है। इसमें इंसर्ट करने का रहेगा और डिलीट में डिलीट करने का होगा। तो ऐसे भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि 47 में कि MS एक्सेल में होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप में क्लियर फंक्शन होता है, तो उसमें टोटल कितना ऑप्शन होते हैं। तो उसमें भी 4 ही विकल्प होता है। क्लियर कंटेंट होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, क्लियर ऑल होता है, उसके बाद क्लियर कमेंट होता है। तो इसका सही आंसर B हो जाएंगे। उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में शीट को स्प्लिट करने पर शीट कितने भागों में दिखाई देता है। तो MS एक्सेल में स्प्लिट करेंगे वो 4 भागों में दिखाई देगा, और MS वर्ड में करेंगे तो वो 2 भागों में दिखाई देगा। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है हर एक साल रिपीट किए जाते हैं कि जब भी हम शीट को स्प्लिट करते हैं तो 4 भागों में दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है। और MS वर्ड में 2 भागों में। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि हम जब भी MS एक्सेल में
सीट को बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट करते हैं तो कितने भागों में दिखाई देता है, तो 4 भागों में दिखाई देता है। 49 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में एक सीट में कुल कितने हाइपरलिंक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अब की बार, कि एमएस एक्सेल में सीट जो होता है, एक सीट में आप टोटल कितना हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट जो करते हैं तो 10,48,576 वहाँ पे रॉ होता है, और कॉलम जो होता है तो 16,384 होता है। तो आप जहाँ मन तहाँ जो है वहाँ पे हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो अधिकतम आप कितना कर सकते हैं ये आपको जानकारी देना है। यहाँ पे देख लेंगे 456 है, 512 है, 65,630 है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 65,530 है। इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। आप अधिकतम हाइपरलिंक जो एक सीट में इंसर्ट करेंगे वो 65,530 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को खुद देना है कमेंट के माध्यम से, कि एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितना होता है। डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितना होता है ये आपको जानकारी देना है। 15 होता है या 8 होता है या 8.43 होता है या 16 होता है, ये आप लोग को आंसर करना है कमेंट के माध्यम से। देखते हैं कितना छात्र कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे देख लेंगे कि एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितना होता है और एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रॉ की हाइट कितना होता है, ये आपको आंसर करना है। और एक क्वेश्चन देख लेंगे कि एमएस एक्सेल में ट्रैक चेंज ग्रुप में ट्रैक चेंज जो होता है वो एमएस रिव्यू मेन्यू में देखेंगे, प्रोटेक्ट विकल्प में ट्रैक चेंज होता है। तो ट्रैक चेंज के अंदर टोटल कितने विकल्प होते हैं, ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम हम लेंगे कि कौन छात्र जो है पहले कमेंट किया, ठीक है। बाकी आप लोग का जो है रेगुलर क्लास 10 मई से आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दिखाई देगा। ये क्लास जो है उन्हीं सब छात्रों को दिखाई देगा जो मेंबरशिप का इस चैनल के होंगे। और बाकी आप लोग कोर्स लेना चाहेंगे तो आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप लोग का जो कोर्स आप लोग को मिलेंगे उसमें 4000 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मिलेंगे, 4000 न्यू क्वेश्चन मिलेंगे एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, इंटरनेट और उसके बाद एमएस वर्ड से है। 4000 ये मिलेंगे और 2000 जो है न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। आप 2000 मतलब 8000 क्वेश्चन को पढ़ के 2000 में आप टेस्ट दे सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस लाके आप बिहार बेल्ट्रॉन की इस बार जो है पार कर सकते हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग जो है ये आप खुद में जो है आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप लोग को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करा देंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।